नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साउथ अमेरिका के इस सीरीज में हम लोग मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका देख रहे हैं। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका का क्षेत्र है। इस साउथ अमेरिका में जस्ट वी कम टू सी द मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो मेजर फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाग है इसको, तो इसे कितने भौतिक विभागों में या हाउ मेनी आर पार्ट्स अंडर द फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इस क्षेत्र में कितने फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं, ये हम देखते हैं। तो गौर करिए, अमूमन इसे हम 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांटते हैं। जो 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स है, पहला कौन सा है? द पैसिफिक कोस्टल ट्रिप। ये देखिए, एक पैसिफिक कोस्टल ट्रिप है जो ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है, और एक किसके सहारे है? ये पैसिफिक ओशन के सहारे है। ये कहाँ से शुरुआत है? गौर करिए, तो ये इस्थमस ऑफ पनामा से लेकर के ये साउथ में एकदम टिएरा डेल फ्यूगो तक है। और ये पूरा जो कोस्टल पैसिफिक ट्रिप है, ये वेस्टर्न कोस्टल पैसिफिक ट्रिप है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? कारण कि आप जानते ही हैं कि ये साउथ अमेरिका क्या वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल ट्रिप के अंतर्गत इसे जाना जाता है। तो ये वेस्ट वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल ट्रिप है, जिसे हम साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या देखते हैं दोस्तों? माउंटेन रेंजेज। अब देखिए, हम साउथ अमेरिका में क्या देखते हैं? माउंटेन रेंजेज। साउथ अमेरिका में माउंटेन रेंजेस देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? कि हमें देखना होगा कि अब साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से जिसका निर्माण है, जहाँ पर कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स बना हुआ है, विनाशात्मक प्लेट किनारा बना हुआ है, और इस विनाशात्मक प्लेट किनारा से वॉल्केनिक इरप्शन से ये जो माउंटेन बने हुए हैं, जो टर्शियरी पीरियड में है, तृतीय जुगीन काल के हैं, जो न्यू रॉक्स के रूप में हैं। और गौर करिए, समवेयर दिस हैव द शेप ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। तो कहीं कहीं इसका स्वरूप आपको फोल्डेड के स्वरूप में भी देखा जाता है, जहाँ पर इंटिक्लाइन और सिंक्लाइन की स्थिति पाई जाती है। इसे किस रूप में हम जानते हैं? तो गौर करिए, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। और अगर हम देखें तो इट इज आल्सो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू आता है हिमालय। जो भारत में हिमालय है, तो हिमालय के बाद में इसे हम दूसरा वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन चेन भी कहते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशंस है, जहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हम माउंटेन में एंडीज को देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? तो एंडीज को देखने के बाद में फिर हम देख लेंगे कि और माउंटेन की श्रृंखला कौन कौन है। तो गौर करिए, जैसे गियाना हाईलैंड्स है, यहाँ पर दिख रहे हैं, वेनेजुएला और गियाना में। फिर इसके बाद में ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, जो कि ये भी आप देख लीजिए, ये देखते हैं। फिर आपको हम क्या देखते हैं? हाईलैंड्स ऑफ माटाग्रासो, जो माटाग्रासो का पठार है, इसका भी जो हाईलैंड्स है, इसको हम देखते हैं। तो माउंटेन रेंजेज में ये हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तीसरा में हम क्या देखते हैं? तीसरा में हम देखते हैं सेंट्रल लोलैंड। जो सेंट्रल लोलैंड का रीजन्स है, सेंट्रल लोलैंड का रीजन्स ग्रांड चाको वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। और फिर चौथा क्या है? तो ईस्टर्न हाईलैंड्स, जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स वाला जो क्षेत्र है, ये जो अटलांटिक कोस्ट के सहारे है, इसे हम ईस्टर्न हाईलैंड्स के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो 4 हम लोगों ने देखा। पहला क्या देखा? हमने पैसिफिक कोस्टल ट्रिप देखा, जो पनामा इस्थमस से लेकर के टिएरा डेल फ्यूगो तक ये विस्तृत है। और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने? माउंटेन रेंजेज, जो इंडीज माउंटेन है, फिर गियाना हाईलैंड्स के हैं, फिर आपको ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स के हैं, और फिर आपको माटाग्रासो वाला ये क्षेत्र है, ये देखिए हम लोग। फिर सेंट्रल लोलैंड, जो ग्रांड चाको वाला क्षेत्र है, और फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स, जिसे ब्राजीलियन हाईलैंड्स भी कहते हैं,
और ये पूरे अटलांटिक कोस्ट पर फैला हुआ है, जो कि ये ब्राज़ील का ही भाग है, जो कि ये नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। तो ये गौर करिए, ये देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर जो है, तो इसलिए हम 4 भागों में बांटते हैं। अब सबसे पहले जस्ट वी कम टू एक्सप्लेन अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल पैसिफिक ट्रिप। अब वेस्टर्न कोस्टल पैसिफिक ट्रिप की मुख्य बातें क्या है, इम्पोर्टेंट बातें क्या है जो कि इसमें जानने लायक है हमारे, तो गौर करिए। पहला चीज़ हमने बताया कि वर्ल्ड का ये लॉन्गेस्ट जो है ये कोस्ट लाइन है, और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो कोस्टल ट्रिप है, यह जो कोस्टल ट्रिप स्मूथ और रेगुलर है, ये स्मूथ और रेगुलर कोस्टल ट्रिप के रूप में जाना जाता है। तीसरी बातें क्या है यहाँ का, जो कि हम देखते हैं ये जो कोस्टल ट्रिप है, यह कोस्टल ट्रिप इंडीज तक फैला हुआ है, वेस्ट से लेकर के विंडीज तक फैला हुआ है। तो गौर करिए, एक कोस्टल ट्रिप देखा जाता है। इस कोस्टल ट्रिप में और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम क्या देख सकते हैं, तो गौर करिए, एक कोस्टल ट्रिप कहीं कहीं क्या है 100 किलोमीटर तक भी चौड़ाई में है, और कहीं कहीं क्या है नैरो स्वरूप में भी देखा जाता है। इस कोस्टल स्ट्रिप पर क्या देखते हैं, जहाँ फियोर्ड की भी स्थिति देखते हैं, एंड समवेयर जहाँ पर रिवर ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशन, जहाँ पर नदियाँ पैसिफिक ओशन में गिरती है, तो इनलेट्स की भी स्थिति देखी जाती है। तो ये हम वेस्टर्न कोस्टल पैसिफिक ट्रिप देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, इसके बाद में हम आते हैं माउंटेन रेंजेज पर आते हैं। तो माउंटेन रेंजेज में हम क्या देखते हैं, इंडीज का जो माउंटेन चेन है ये देखते हैं। अब देखिए इंडीज क्या है भाई, इंडीज टर्शियरी पीरियड का एक पर्वत है। गौर करिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। ये वर्ल्ड का क्या है, तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। ये और क्या है भाई, तो इट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट टू हिमालय। हिमालय के बाद वर्ल्ड का ये दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा ये माउंटेन चेन है। इसमें और इम्पोर्टेंट बातें क्या है जो कि हमारे एग्जाम के लायक है, तो गौर करिए, इसी अर्जेंटीना में इंडीज में क्या सिचुएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो एकांका गुआ है, कि नदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना है जो कि इंडीज में है, ये क्या है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होता है। लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका उदाहरण है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है डेड वॉल्केनो, यह मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसी के पास में एक और वॉल्केनिक इरप्शन है जो कि अर्जेंटीना में ही है, जिसको हम माउंट ओजास डेल सालाडो कहते हैं। यह माउंट ओजास डेल सालाडो क्या दर्शाता है, यह माउंट ओजास डेल सालाडो कहा जाता है कि दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनिक एरिया। यह विश्व का सबसे ऊंचाई वाला और बृहद सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं। तो माउंट ओजास डेल सालाडो को हम देखते हैं। इसके साथ में हम और क्या देखते हैं इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत अगर हम इंडीज में देखें तो इंडीज का जो विस्तार है, इंडीज का विस्तार 7 देशों में है। ये इंडीज है जो कि इंडीज फैला हुआ है पनामा से लेकर के ये आपको चिली तक पूरा फैला हुआ है। ये 7 देशों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार वेनेजुएला से हम चलते हैं तो वेनेजुएला में है, फिर कोलंबिया में है, फिर इसके बाद में इक्वेडोर में है, फिर बोलीविया में है, फिर पेरू में है, चिली में है और अर्जेंटीना में है। ये विस्तार जो है ये इंडीज का देखा जाता है, और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपको बोलीविया में है। तो ये इंडीज का विस्तार सबसे ज़्यादा किस में है, बोलीविया में है। बोलीविया एक पठार है, यही इंडीज के मध्य स्थित है, और गौर करिए इसे इंटर माउंटेन प्लेटू, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। सच टाइप ऑफ प्लेटू विच इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, ऐसे प्रकार के पठार जो पर्वत से घिरे हुए होते हैं क्या कहलाते हैं, गौर करिए अंतरा पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से जानते हैं। यही नहीं है, इक्वेडोर इज एल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटू। इक्वेडोर भी इंटर माउंटेन प्लेटू का क्या है, उदाहरण है। इसके अंतर्गत हम माउंटेन चेन में क्या देखते हैं दोस्तों, तो माउंटेन चेन में अब
ये किसका पार्ट है, गौर करिए। अगर हम देखें तो ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है आपको रिंग ऑफ फायर का। ये जो इंडीज है ये पार्ट किसका है, रिंग ऑफ फायर का है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंट, लगातार, जो कि इसके एग्जाम्पल के रूप में कोटापैक्सी और चिंबारा जो है, जहाँ पर फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरह के सिचुएशंस है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में हम कहाँ पर आते हैं, तो ये सेंट्रल लोलैंड में आते हैं। तो गौर करिए, सेंट्रल जो लैंड क्षेत्र है ये केंद्रीय निम्न भूमि क्षेत्र है। यह क्षेत्र क्या है, फर्टाइल तो है लेकिन ग्रेजिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ग्रान चाको का क्षेत्र है, इसे हम ग्रान चाको कहते हैं, ग्रेजिंग फील्ड्स भी कहते हैं। इसका विस्तार क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड तक है। गौर करिए, अमेजन रिवर है जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड और गियाना हाईलैंड को विभाजित कर देती है। तो देखा जाए तो ग्रान चाको का सेंट्रल लोलैंड का विस्तार ब्राजीलियन हाईलैंड्स तक है, इधर बोलिविया तक है और इधर साउथ में अर्जेंटीना तक है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पर रैंचिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हंटिंग लैंड के नाम से जानते हैं। इसे हम शिकार की भी भूमि कहते हैं। गौर करिए, यहाँ पर वेजिटेशंस है, यहाँ पर सवाना टाइप के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक बोर्नेओ प्लेटू है जहाँ पर डेसिजुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जहाँ पर पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति ग्रान चाको में देखने को मिलती है। अब ग्रान चाको के बाद में अगर हम आए इसके साउथ में, तो अगर हम कहें तो ग्रान चाको में ये ऐसा सेंट्रल लोलैंड है जहाँ पर कि हम ग्रासेज को इक्वेटोरियल टाइप का, सवाना टाइप का और टेम्परेट टाइप के तीनों प्रकार के ग्रासलैंड्स को देख सकते हैं। इक्वेटोरियल में अगर देखें तो सेल्वास का विस्तार है, अगर हम सवाना में देखें तो कंपोज का विस्तार है, और इसका विस्तार अर्जेंटीना में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है पंपास तक विस्तार है। तो इस सेंट्रल लोलैंड में 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, 3 प्रकार के घास के क्षेत्र मिलते हैं जो कि दे आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट, ये भिन्न है और भिन्न जलवायु के हैं। तो इस तरह से सेंट्रल लोलैंड का रीजन है जो कि ग्रान चाको का क्षेत्र कहलाता है, जो इंडीज के क्या है पूरब में है और ब्राजीलियन हाईलैंड्स के क्या है वेस्ट में है। गौर करिए, ये ब्राजील के साउथ में है और अर्जेंटीना के नॉर्थ में है। इस मध्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ग्रान चाको कहते हैं, जिसमें पराना और पराग्वे रिवर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि इस क्षेत्र से होकर के पराना और पराग्वे रिवर फ्लो करती है और ड्रेन कहाँ करती है, अटलांटिक ओशन में करती है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है। अब चौथा क्या है हम लोग का दोस्तों, तो चौथा है ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड को क्या कहते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स को हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। अब ब्राजीलियन हाईलैंड्स क्या है, ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है आप देख रहे हैं, ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स आज का नहीं बना हुआ है, ये ओल्ड रॉक्स कहा जाता है। ये ओल्ड रॉक्स कहने का मतलब कि द फॉर्मेशन बिफोर द टर्शियरी पीरियड, जिसका निर्माण आपको टर्शियरी पीरियड के पूर्व हुआ है। टर्शियरी पीरियड जो तृतीय जुगीन काल है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, तो इसके अंतर्गत हम इयोसीन से लेकर के इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन का जो फॉर्मेशन है ये टर्शियरी पीरियड में हम रखते हैं। इसके पहले की जो फॉर्मेशन है ओल्ड रॉक्स में है। तो हमने माउंटेन में भी बताया था पहले के लेक्चर में कि 4 पीरियड के फॉर्मेशंस हैं। गौर करिए, प्री कैम्ब्रियन युग के भी हैं और कैलिडोनियन के हैं, हर्सिनियन के हैं और आप टर्शियरी पीरियड के हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ है ये आपको हर्सिनियन और कैलिडोनियन का है, इसलिए ये ओल्ड रॉक्स के नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और गौर करिए, ये जो हाईलैंड है ये डेनुडेटेड हो गया है बाय नेचुरल एजेंट्स।
प्राकृतिक कारकों के द्वारा इसका क्या कर दिया गया है, अनाच्छादन कर दिया गया है। इसलिए गौर करें, अगर इसके हम ईस्ट में जाते हैं अटलांटिक कोस्ट के सहारे, तो क्या मिलता है, स्टीप स्लोप, खड़ा ढाल मिलता है, क्लिप्स भी पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वेस्ट में आते हैं इसका स्लोप जेंटिल हो जाता है और इट इज अटैच्ड विथ ग्रांड चाको, और यह ग्रांड चाको से जुड़ा हुआ है। तो गौर करिए, जो ये ईस्टर्न हाईलैंड्स है, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी है कि दिस इज द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यह मिनरल्स के डिपोजिशन वाला क्षेत्र है जहाँ पर कि गोल्ड की रिजर्व स्थिति पाई जाती है, सिल्वर की भी रिजर्व स्थिति पाई जाती है, जिंक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो ईस्टर्न हाईलैंड का सिचुएशन है हम देखते हैं। तो ये देखें कि ये ईस्टर्न हाईलैंड है, ये ब्राजील में ही है और ब्राजील के ईस्टर्न पार्ट में भी है, और ये टोटली ईस्टर्न हाईलैंड आपको सदर्न हेमोस्फीयर में ही विस्तृत है, इसका विस्तार नदर्न हेमोस्फीयर में नहीं है। जबकि ब्राजील का विस्तार नदर्न में भी है और सदर्न में भी है, लेकिन ईस्टर्न जो हाईलैंड्स है ये टोटली आपको सदर्न हेमोस्फीयर में है। इंडीज का विस्तार अगर हम देखें तो नदर्न और सदर्न दोनों में है, कि ग्रांड चाको जो सेंट्रल लोलैंड है इसका विस्तार केवल सदर्न हेमस्फीयर में है। जो ईस्टर्न आपको हाईलैंड्स है इसका विस्तार, जिसे ब्राजीलियन माउंटेन के नाम से जानते हैं, केवल सदर्न हेमस्फीयर में है। तो दोस्तों मेजर जो फिजिकल डिवीजन है फिर एक बार रिकॉल कर लें। मेजर फिजिकल डिवीजन में हम लोगों ने क्या देखा, पैसिफिक कोस्टल ट्रिप देखा, प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र देखा, उसके बाद में फिर हम लोग माउंटेन रेंजेस देखे, माउंटेन रेंजेज में एंडीज को प्रमुख रूप से देखे, फिर गियाना हाईलैंड भी है, फिर आपको ब्राजीलियन या ईस्टर्न हाईलैंड भी है, गौर करिए, और फिर आपको प्लेटू ऑफ माटाग्रासो भी है, और तीसरा में हम लोगों ने क्या देखा, सेंट्रल लोलैंड का रीजन्स देखा, ग्रांड चाको वाला क्षेत्र देखा, और चौथा में हम लोगों ने क्या देखा, ईस्टर्न हाईलैंड्स देखा, जो कि इसके क्या फीचर्स है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कहाँ पर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो रिवर्स में हमें देखना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किस कारण से है, और ये कहाँ पर ट्रेन करती है, ये देखते हैं। तो हमारा क्या होता है, रिवर का चैप्टर पूरा होता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका के साथ मिल रहे हैं। आप मेरे इस वीडियो को देखें और लोगों में फैलाने का प्रयास करें, और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।